जी। तो क्या ऐसा हुआ था कि वीरसेन ने इस्लाम कबूल कर लिया था? सबसे पहला पड़ाव उनका दूधला में रहा। गांव दूधला में, ठीक। गांव दूधला, इसलिए पैतृक गांव है बटारों का। पैतृक गांव दूधला हो गया। दूधला कुछ लोग, ज्यादातर लोग कहते हैं औरंगजेब के डर से ये लोग मुसलमान हुए। खुद वीरसेन जी कन्वर्ट वो कन्वर्ट हो गए। अच्छा अच्छा। लेकिन उनके 3 बच्चे कन्वर्ट हो गए, लेकिन वो जो एक बच्चा था वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो इसके बाद वो वीरान पड़े हुए, कोई कब्जा कर खुद लो। का इतिहास भूल गए। हाँ, खुद का इतिहास हमने भुला दिया। दोस्तों जो था अब उनका इतिहास पढ़कर आपको नहीं लगता कि हमें उधर ही चले जाना चाहिए? ये ऑडियंस का सवाल है। जितने जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कन्वर्जन को लेकर, और खास तौर से गुर्जरों का कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन कैसे हुआ। खास तौर से मैं जो हमारे सहारनपुर इलाका है या गंगो इलाका है, इस पर हमने बात की थी, और बलबीर तोमर जी से बात की थी, जिन्होंने बताया था कि धर्म कन्वर्जन कैसे हुआ गुर्जरों में, तलवार के बल पर हुआ या सूफी संतों से प्रभावित होकर हुआ, या बहुत सारे कारण छुआछूत के उन्होंने बताए थे, जो आपने वीडियो देखी होगी। और एक सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी बटारों के कन्वर्जन पर। गुर्जरों के अंदर एक गोत्र है बटार। बटार खाप के, बटार गोत्र के 52 गांव गंगो कस्बे में पड़ते हैं। इन 52 गांवों में इतने ही मुस्लिम गुर्जर हैं और इतने ही हिंदू गुर्जर हैं, एक ही गोत्र के। और जो इनका बड़ा था, जिन्होंने सर्वप्रथम इस्लाम कबूल किया था, उनका नाम था वीरसेन। वीरसेन ही था ना सर? बिल्कुल। वीरसेन गंगो के रहने वाले थे, महला गुजरान के। और उन्होंने कुतुब आलम से प्रभावित होकर, बलबीर तोमर जी ने जो बताई थी, और मैं जिस शख्स के पास बैठा हूँ, यामीन भारती, चौधरी यामीन भारती जी हैं, मास्टर जी। और ये भी ऐतिहासिक जानकारी रखते हैं, खास तौर से जो घटनाएं घटी गुर्जरों से संबंधित, उसी पर हम बात करेंगे। तो मास्टर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आपका भी बहुत धन्यवाद मुस्तफा भाई, आपने कैसा मुद्दा जिससे ऐतिहासिक जानकारी मुझे भी देने का अवसर मिला, और आप जनता को भी ये पता चलेगा कि वास्तव में ये जानकारी बहुत जरूरी थी जो आज दी जा रही है। जी जी बिल्कुल। जो प्रचलित हैं बातें, कितनी उनकी सच्चाई है, वो सब हम एक सीरीज के जरिए रिकॉर्ड करने का हमारा मन है। अब लोग उसको कैसा लेते हैं वो लोगों के ऊपर बात है। आप कुतुब खेड़ी से हैं, और बलबीर जी ने बताया था कि ये कुतुब आलम जो मशहूर बुजुर्ग हुए, उनके नाम पर इसका गांव का नाम पड़ा। तो जो आपके बड़े थे जी, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उनका नाम था वीरसेन जी। तो क्या ऐसा हुआ था कि वीरसेन ने इस्लाम कबूल कर लिया था? दरअसल इसकी खोज में जब हम लगते हैं तो हमारे बड़ों ने या जो लोग भुक्त भोगी रहे हैं पुराने जमाने में, उन्होंने हमें यही चीजें बताई हैं। इनके कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत तो उपलब्ध है नहीं, लेकिन जो मौखिक आदान प्रदान हुआ इन चीजों का, जानकारियों का, एक के बाद दूसरे को बताते चले, दूसरे को बताते चले गए कि ये लगातार ये एक दूसरे से ये आता रहा, और हमारे बड़ों ने हमें बताया, हमारे पिताजी ने हमें बताया। तो इस तरीके से ये असल, तो मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलूं इतिहास में। बटारों का जो ओरिजिन है वो मुल्तान पाकिस्तान में है, जो फिलहाल वहां से मंडेगा, तो वहां से माइग्रेट होकर यहाँ आए। और सबसे पहला पड़ाव उनका दूधला में रहा। गांव दूधला, इसलिए पैतृक गांव है बटारों का। पैतृक गांव दूधला हुआ। अच्छा, वहाँ आज भी इसके सबूत हैं कि बटारों का वहाँ एक सूर्य नारायण देव का मंदिर है कोई, जो मुल्तान में है। अच्छा। और पाकिस्तान का एविएशन डिपार्टमेंट उसकी देखरेख करता है। अच्छा अच्छा। वो उसके संरक्षण में है आजकल। वहां पर भी होंगे बहुत सारे बटार? वहाँ भी है, बहुत है। कुछ तो यहाँ से, जैसे हमारे गांव है कुतुब खेड़ी, कुछ लोग यहीं से वहां गए हैं दोबारा। अच्छा। हाँ, और वो पाकिस्तान में आज भी है, सियालकोट वगैरह में। ठीक। हाँ, तो ये जो कन्वर्जन का मामला है, अब कहने को तो कोई कुछ भी कहे, कुछ लोग, ज्यादातर लोग कहते हैं औरंगजेब के डर से ये लोग मुसलमान हुए, लेकिन मुगलों की तलवार से। हाँ, मुगलों की तलवार से। लेकिन
औरंगजेब तो बहुत बाद की चीज है। अच्छा। मुसलमान जो कन्वर्जन हुए, गुज्जर मुस्लिम जो बने, इसका तो इतिहास इससे पुराना है। आप ये वीर सेन के बारे में बताएं, वीर इनका कन्वर्जन कब का और कैसे है, इसी से हम फिर देखते मैं हैं। आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि ये जो कुतुब आलम अब्दुल कुद्दूस साहब जो थे, इनको लेकर ही वीर सेन जी आए हैं। अच्छा, वीर सेन जी। जी वही लेकर आए हैं इन्हें, क्योंकि ये जहाँ थे बाराबंकी वगैरह में जहाँ पे बताया जहाँ, तो वहां से लेकर ही इन्हें वो आए, क्योंकि उनके कोई औलाद नहीं थी। अच्छा। इसलिए उन्होंने मन्नत मांगनी थी। उन्हें नाम सुना के भाई बहुत पहुंचा हुआ सूफी संत है, तो उसको लेकर इन्होंने संपर्क उनसे साधा, और उसके बाद प्रभावित हुए बहुत ज्यादा। और इनको फिर आसबंदी, इनका बच्चा हो गया, तो इसके बाद इन्होंने सोचा भाई इसने यही ले थे वो हिंदू उस समय तक, वीर सेन जी। वीर सेन जी। उसके बाद वो उन्हें लेके यहाँ गंगों में, क्योंकि वो गंगों के बहुत बड़े जमींदार थे यहाँ वीर सेन जी। उनका ये सारा मतलब नवाबी टाइप उनकी जागीर थी यहाँ, तो वो लेकर आए और उन्होंने यहाँ इनको रख रखाव किया, इनको बसाया यहीं। अब उसके बाद इनके बहुत से शागिर्द चारों तरफ भी हुए, और फिर धीरे धीरे वो इस चीज से उनको 4 लड़के हुए। फिर वीर सेन जी के घर में 4 बच्चे हुए। अब उन 4 बच्चों को वो भी जाहिर है उनमें से 3 तो मुस्लिम इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। अच्छा। लेकिन एक कन्वर्ट नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा, वीर सेन जी के 4 बच्चे थे, वो तो खुद को कन्वर्ट हो गया, खुद वीर सेन जी कन्वर्ट हो गए। अच्छा। लेकिन उनके 3 बच्चे कन्वर्ट हो गए, लेकिन वो जो एक बच्चा था वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। अच्छा। जिनके आज भी गुज्जरवाड़े में आप देखते होंगे, उनकी संख्या कम है मुसलमान गुजरों से, तो ये अनुपात वही है। अच्छा, वीर सेन जी के जो भाई थे, भतीजे थे, वो तो थे हिंदू से, वो तो हिंदू थे, तो यानी कि उस बच्चे को भी उनसे लगाव तो था ही, भाई परिवार के लोग थे, वो पारिवारिक जुड़ाव रहा उसका, इसलिए वो उस तरफ नहीं गया। अच्छा। और उनकी औलाद में और लोग हैं जो यहाँ हैं, फिलहाल भी हिंदू गुज्जर बहुत हैं। ये महला गुजरान की हम बात कर रहे हैं, गुजरान गंगों की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो जो 3 उनके बच्चे थे, वो उसके बाद वहां से, अब इनका सबसे बड़ा जो मामला है, ये लोधी वंश का शासन था उस समय। अच्छा, कौन से सन की बात होगी लगभग? ये लगभग 1498-96 कुछ इस तरह की बातें हैं ये। 1500 ईस्वी के आसपास। हाँ, 1500 ईस्वी के आसपास। तो ये उनके जो यहाँ इनके ये जो हमारे वीर सेन जी, हमारे दादाजी थे पहले, तो उनका खेत दूर दूर तक थे। तो जहाँ आज कुतुब खेड़ी गांव है, यहाँ 3 तो तालाब थे, और बड़े बड़े उन पर वट वृक्ष थे, बड़े बड़े पेड़ थे वहाँ। तो ये अपनी भैंस वगैरह, अपने जानवरों को, गाय भैंस, वो सारी यहीं रखा करते थे। उनके वो बाड़े बना रखे थे उन्होंने, और रात को भी यहीं रहते। एक वहाँ ठिया था, जिस तरह जो आज तक भी रहे। हाँ, अब हाँ, ये तो अब तो समाप्त से हो गए, लेकिन नहीं तो रठान थे सभी के। कहीं कहीं पर अब भी है पुराने रठान, पुराने रठान। और रठान परंपरा बहुत पुरानी है ये इस तरह की। तो यहाँ जो वो लोग रहे, तो फिर सत्ता से कुछ उनका, कुतुब आलम का कोई विवाद हुआ सत्ता से। अच्छा अच्छा। अब सत्ता लोधी वंश की थी, लोधी वंश की सत्ता थी, तो सत्ता से विवाद हुआ। उन्होंने उनको, जैसा कि मैंने सुना है कि उन्होंने उनके गिरफ्तारी के आदेश दे दिए कि भाई ये आदमी, लोगों को इसके पास बहुत लोग आते जाते हैं, कहीं हमारी सत्ता के विरुद्ध भड़का तो नहीं रहा। अच्छा अच्छा, ये खतरा उन्हें था। ठीक, कोई अपना साम्राज्य तो स्थापित नहीं कर रहे हजरत कुतुब आलम। जी जी, ठीक। अच्छा, तो इसके बाद उन्होंने इनके लिए, जब इन्होंने ये रहा कि भाई हो सके सत्ता के लोग, क्योंकि सत्ता ऐसी हो तो जबरदस्ती करे सत्ता हमेशा, तो फिर इनको यहाँ वीर सेन जी जब तक हिंदू ही थे, वो तब तक कन्वर्ट नहीं हुए थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा जी आप खेत पा जाओ, हमारी बैसक है, वहां रहो। अच्छा। तो हमारे एक बुजुर्ग थे यहाँ फतेहपुर के, क्योंकि हमारा यहाँ खानदानी लोग फतेहपुर ढोला में भी है, तो इनका ही एक हमारे ताऊ जी थे, वो वहां रहा करते थे। उन्होंने बताया मुझे ये सारा
कि फिर वो यहाँ लगभग 3 महीने रहे खेतों पर। उन खेतों पर ही। और 3 महीने के बाद फिर कुछ शांति हुई और उनको जो है फिर जमानत वमानत कुछ इस तरह की दे के उन्होंने, गुजरों ने ही उनकी जमानत करी कि भाई अच्छा। हमारी सपुर्दगी में रहेंगे, कोई नहीं, जब आपको चाहेंगे हम देंगे। और उन्होंने बहुत भारी पेनल्टी दे के मतलब उसकी ये जमानत की राशि भर के तब उनको ये कहा। उसके बाद वो फिर गंगों में ही रहे उनके पास। अच्छा, यहाँ एक सवाल बनता है, क्योंकि जो पिछली बलबीर जी की वीडियो बनाई थी जी तो कुछ लोगों के कमेंट ये थे कि भाई ये जो सूफी लोग थे जी ये सत्ता का की तरफ से एक तरह से एजेंट होते थे इस्लाम परिवर्तन कराने के। और जैसा कि आपने कहा कि सत्ता से उनका विवाद था, हाँ। तो यहाँ इस बात का फिर खंडन सा लगता है कि भाई सत्ता का उस समय की उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं था। नहीं, सत्ता का तो कतई प्रोटेक्शन, सत्ता तो उनके भी विरुद्ध थी। सत्ता तो उनके भी विरुद्ध थी क्योंकि सत्ता पुराने जमाने, आज ही देख लो आप, थोड़ा सा एक चर्चा कहीं चलो सत्ता के विरुद्ध, उसको दबाने की कोशिश की जाए। और जिस आदमी के पास बहुत से लोग आते हों, उसके शागिर्द बनते हों, बैत होते हैं उसके साथ, तो इससे साफ जाहिर है कि सत्ता को तो इस चीज का डर जरूर होता है और सत्ता से उसका 36 का आंकड़ा हो जा। तो इसीलिए सत्ता ने उनको दबाने के लिए ये सब कुछ हुआ। अच्छा, जिन गुजरों ने उनका साथ दिया हर तरह से, जी, तो उस समय वो हिंदू ही गुर्जर थे। वो तो सब हिंदू ही गुजर थे। देखो गुजरों के तो आचरण में है, उनके डीएनए में है ये चीज कि आस जो उनका शरण में आ जाएगा या जिसके वो साथ हो, चाहे उनको कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, वो इस चीज को गर्दानते ही नहीं। वो जो बोलते हैं कि गुज्जर की दोस्ती। हाँ, वही गुज्जर की दोस्ती, वो अपने आप को मिटा देंगे लेकिन वो अच्छा। इस चीज को ये नहीं करने, स्वीकार ही नहीं करने के कि हमारी ठेस से कोई किसी के साथ बुरा हो जाए। अच्छा अच्छा। तो इसके बाद यहाँ से फिर वो वहां चले गए और अच्छी तरह से जीवन यापन करते रहे और शागिर्दगी में उनकी और लोग आते रहे। तो बिल्कुल ऐन आखिरी वक्त में हमारे जो बाबा जी थे, हमारे वीर सेन जी। पुरखे वीर सेन जी, उन्होंने तब वो इस्लाम कबूल किया क्योंकि अच्छा। बच्चे भी उनके बड़े हो गए थे। ओह। तो इसलिए बच्चों को भी अपना उन्होंने खुला छोड़ दिया, भाई मेरे साथ जो आना चाहता है वो मेरे साथ रहे। 3 उनके साथ आ गए। 3 उनके साथ आ गए, एक ने कहा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं अपने उसी मैं तो हिंदू ही रहूंगा। हाँ। तो उनकी औलाद हिंदू है। और जो 3 थे, एक बोर्डपुर चला गया। ये अच्छा। बोर्डपुर गांव जो है, अच्छा अच्छा अच्छा। ये बोर्डपुर गांव भी उन्हीं का, ये हमारे वीर सेन जी के। हाँ वीर सेन जी के वंशज हैं ये लोग भी। और यहाँ से और 2 जो भाई थे, 2 भाई यहाँ आ गए फिर। कुतुब खेड़ी। हाँ, और ये आए ये उनकी कुतुब खेड़ी कुतुब आलम के नाम से ही। कुतुब आलम से, क्योंकि कुतुब आलम साहब को जब यहाँ शरण मिली तो उन्होंने कहा ये जगह बढ़िया है। अच्छा। जहाँ मुझे प्रोटेक्शन मिला, जिस जगह पे, ऐसी जगह पे बस्ती जरूर बसानी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ अपनी निवास यहीं बनाओ, ये बहुत अच्छी जगह है। तो इसलिए उनके 2 बच्चे फिर यहाँ आ गए और उन 2 बच्चों की वजह से ये पूरा गांव बसा। इसीलिए इसको कुतुब खेड़ी कहा जा, क्योंकि उनकी रिकमेंड पे ही ये गांव बसाया गया, इसलिए कुतुब खेड़ी उनके नाम से मुंसलिक कर दिया गया। तो हजरत कुतुब आलम की मजार तो गंगों में ही है। हाँ बिल्कुल, उनकी मजार गंगों में है। मेला भी बढ़ता है वहां पर। हाँ, मेला भी और बड़ा। ये जो आपके बाबा जी थे, इनकी कब्र, इनकी कब्र भी, इनका कोई नामो निशान कहीं कुछ इनका नाम, जगह है इनकी? इनका नामो निशान ये है कि इनकी मृत्यु के पश्चात भी मुसलमान तो हो ही गए थे, इसलिए इनको दफनाया गया। दफनाया भी उसी आहते में गया जहाँ कुतुब आलम की मजार है, जहाँ उनको दफनाया गया उसी एरिया में उसको दफनाया गया, जैसा मुझे बताया उन्होंने, हमारे बड़ों ने, कि वहीं दफनाया गया उनको। लेकिन इसके बाद उसकी कब्र की क्या हालत रही होगी, ना तो किसी ने इस चीज का रख रखाव किया, ना किसी ने संज्ञान लिया इस चीज का, क्योंकि वो लोग तो इधर उधर आ गए, यहाँ बस गए, एक बोर्ड पर जाकर बस गया। तो इस तरीके से ये सारा घटनाक्रम चलता रहा। तो उनकी जगह को तलाशना, उसका रख रखाव करना, हाँ, ये जिम्मेदारी नहीं बनती ये हमारी? जिम्मेदारी, हाँ, ये बिल्कुल उनके वंशजों की जिम्मेदारी बनती है। और मैं तो आह्वान करूं कि इस चीज का पूरी खोजबीन करने के बाद और इसकी प्रोटेक्शन में इन्हीं लोगों को आवाज उठानी चाहिए, भाई उनकी कब्र कहाँ है,
उसकी प्रोटेक्शन होनी और चाहिए। ये मेला किसके नाम से भरता है वहाँ? मेला तो ये मामू मौला बकस के नाम से ये भरा है। कौन से मामू मौला बकस? अब मामू मौला बकस कोई उनके शागिर्द रहे होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, इनके बारे में मैं बहुत विश्वास के साथ नहीं कह सकता ये क्या था मामला। अच्छा, जो वहाँ पर अब अम, कुतुब आलम की या मामू मौला बकस की मजार का रख रखाव करते हैं, मेला भी लगता है, हाँ, सब चीज जो देख रेख करते हैं, ये लोग कौन है? ये कुतुब आलम के वंशज हैं ये या मामू मौला बकस के वंशज हैं या कौन है? अब उनकी मृत्यु के पश्चात किस किस आदमी ने क्या क्या किया होगा। हम्म, अब यहाँ इसको फिर आमदनी का जरिया बना लिया, कुछ लोग बैठ गए वहां उनके मजार पे। अब नहीं, वो जितने ये ये हैं मजावर कौन है, लोग? जी। इन जिनका उनसे मेरे संज्ञान में तो इनका कोई वास्ता उनसे कतई नहीं है। हम्म कुतुब आलम साहब से इनका कोई वास्ता मेरे तो जहन में ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने मुझे बताया ही नहीं ऐसा। हम्म जिन्होंने ये सारा इतिहास बताया उन्होंने भी ऐसा बताया अगवई ये। और इनमें तो कई गुट इनमें भी है। अब भी एक कोई दूसरा दावा कर दे, कोई हम्म। तीसरा दावा कर दे, तो इसको कैसे लेकिन जो वास्तविक उनके वारिस हैं, जहां जो तक मैं समझ पाया आपकी बात से, जी 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 चौधरी वीर सेन, जी जो कुतुब आलम को लेकर के आए, उनको जगह दी, उनके मुरीद बने, यानी कि उनके भगत, अगर आप दूसरी भाषा में हाँ कहें, और उनके पद चिन्हों पर चले, तो असली हकदार शायद, जहां तक मैं मानता हूँ, या उनकी विरासत जो है संभालने वाले, तो शायद आप होंगे। निश्चित रूप से उन्हीं गुर्जर के वंशज गुर्जर होंगे, गुर्जर ही होने चाहिए। बटार होंगे। बिल्कुल बटारी होंगे, क्योंकि देखो जिन्होंने उनको यहाँ बसाया लाकर, हाँ, उनको प्रोटेक्शन दी, उनकी सुरक्षा करी, उनके नाम उनकी से गांव जमानत करी, उनके नाम से गांव बसाए। उनके नाम से गांव बसाया, तो उनका सबसे बड़ा तो फॉलोवर वही है। हम्म, बाकी लोग तो चलो भाई सदका इकट्ठा हो रहा है और खाने वाले अपने रोजी रोटी चला रहे, ये तो अलग चीज है। हम्म, लेकिन उनके असली असली हकदार तो विरासत। असली विरासत के हकदार तो यही लोग हैं, जिन्होंने उनके जीवन काल में उनकी सुरक्षा की और उनका सब कुछ साथ दिया उनका, लेकिन जबकि वो उनके धर्म के भी नहीं थे उस समय, हाँ, तब उनका साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हाँ बात है। हाँ जैसे कि उनकी जमानत कराई तब हिंदू हाँ, ही थे, तब भी हिंदू ही थे, जब उन्हें लेकर आए तब तब भी हिंदू ही भी थे। हिंदू ही थे। तो ये तो हिंदू और हाँ, मुसलमान गुजरों की दोनों की विरासत हुई। दोनों की विरासत हुई। आपकी नहीं, जो दूसरे बड़े हाँ, भाई बोलते हैं जिनको बेशक आप, बेशक उनकी बेशक, भी विरासत, बिल्कुल। ये तो सारे बटारों का इस पर बटारों हक की लगता विरासत है, है। सारे बटारों की विरासत है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती ये मैं अपनी या आपकी या हम सब की है, कि हमें उन हमारे बाबा की, वीर सेन जी की, चौधरी वीर सेन जी की जी कब्र, उनका जो स्थान, उस कभी हमें नहीं पता कि कहाँ है। हाँ, ये उसका गलती नहीं है? हाँ, तो सम्मान तो हम क्या दे पाते इतना, हमें तो तो यही फिर पता, उसको चिन्हित ही नहीं कर नहीं पाए। नहीं, कोई तो उस पर कब्जा करेगा। आज कोई तो ढूंढेगा ना। आज जब हमने उसको छोड़ ही दिया, हमने कोई कोशिश ही नहीं की उसके संरक्षण की, उसके जानने की, तो इसके बाद वो वीरान पड़े हुए कोई कब्जा कर खुद का लो। इतिहास भूल गए हम, हाँ, खुद का इतिहास हमने भुला दिया। दूसरों का पढ़ लिया। वही तो तो। ये रहा। अच्छा, कोई इनका जो हजरत कुतुब आलम साहब थे, जिनसे प्रभावित होकर हमारे बड़े ने इस्लाम कबूल कर लिया था और उनकी हर तरह से मदद करी, उनकी कोई खास बात, ऐसी कोई किस्सा आपने सुना हो, ऐसे पहुंचे हुए वो व्यक्ति थे, कोई ऐसी कोई खास कहानी, किस्सा कोई आपके को बताया गया हो कि भाई इस तरह के आदमी थे, हाँ, नहीं, कोई करिश्माई व्यक्ति थे, हमारे कुछ तो थे वे? हमारे दादाजी बताया करते थे हमें हम्म, कि उनके जो दादाजी थे, हम्म, जब गांव बसा होगा उसके बाद वो अ, उसी टाइम वो उनसे मिलने जाया करते थे। हम्म, तो यहाँ से जब वो घोड़े पे बैठ के वहां गंगो जाने लगे, तो जंगल था ही यहाँ से, अच्छा ये अच्छा। तो सारा जंगल ही था। हम्म, अब जंगल में जानवर भी थे, हम्म, तो जब वो घोड़ी पे जा रहे थे, तो उनको रास्ते में शेर की आड़ घोड़ी रुकी, उन्होंने देखा शेर है, तो उन्होंने फिर वो शेर को एक तरफ घोड़ी निकल गई, और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई कुछ? कुतुब आलम साहब। हाँ, कुतुब आलम साहब ने पूछा। अगजी ना, अगर नहीं नहीं, जानवर आया था रास्ते में, कोई नहीं, तुम सुरक्षित आ गई, अच्छी बात था। तो इसका मतलब ये वो इल्हाम की बात बताई उन्होंने, तो वो और प्रभावित हुए। कि कुछ है इनके हाँ, पास। तो इनके पास कुछ करिश्मा जरूर है,
इसीलिए फिर चारों तरफ से जितने भी ये हमारे बाउनी के गांव हैं, इनको सारा इनमें से उनके शागिर्द दिमाए लोग उन बैत हुए उनके हाथ पे। तो जो लोग ये कहें कि भाई ये तो जबरदस्ती या इस तरह इस्लाम का प्रचार प्रसार तो उन चीजों से हुआ है जो ऐसे सूफी संतों ने लोगों में आकर समाज सेवा की, उनके भ्रम हटाए, वो जटिलताओं से दूर ले गए उन्हें और सरलता दिखाई। ये सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, मैं कुछ अपनी ऑडियंस के सवाल आपसे करना चाहूंगा, जो वीडियो देखने के बाद जो उनके दिमाग में सवाल उठते हैं और सवाल करते हैं जी। ये उनकी तरफ से मैं सवाल आपसे करूंगा। कुछ का तो सवाल यही रहते हैं कि भाई नहीं, तलवार एक मैन वजह रही इस्लाम के फैलने में, उसका आपने खंडन किया, बिल्कुल। आपने तथ्य दिए, इसमें भी कुछ कहीं ना कहीं कितनी सच्चाई है उस पर भी आप ये कहीं ना कहीं कुछ रही हो, किसी मामलों में ऐसा हो सकता है अगर हाँ, कहीं अपवाद के तौर पर अपवाद आओ, के ये तौर पर। अलग विषय। दूसरा ये बोलते हैं कि भाई चलो जब जो था क्या परिस्थितियां रही, स्थितियां रही, अब आप वापिस हो जाओ, ऐसा हमारे हिंदू भाइयों का सवाल रहता है। तो आपको कभी ऐसा लगता है जब अपने पुरखों का इतिहास आप पढ़ते हैं, जैसे चौधरी बाबा वीर सैन का हमने जाना कि भाई हमारे बाबा वीर सैन हिंदू थे जी। और उनके जो भाई भतीजे या उनका एक लड़का भी अब हिंदू था, उसके भी वंशज जो हैं हमारे ही बराबर में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो था अब उनका इतिहास पढ़कर आपको नहीं लगता कि हमें उधर ही चले जाना चाहिए? ये ऑडियंस का सवाल है। हाँ, ऑडियंस नहीं, मैं उनको भी बड़े ईमानदारी से एक बात बताऊं, जो हमारे पुरखे थे जब वही इतने प्रभावित होकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो अब उससे हम भागें ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। जो हमारा पुरखे जो हमारे लिए पूजनीय हैं, परम पूज्य हैं वो लोग, अगर उन्होंने जो कुछ निर्णय ले लिया अब उस निर्णय के विरुद्ध हम जा, तो ये भी देखिए ये बढ़िया नहीं है बात। जो चौधरी वीर सैन जी ने निर्णय ले लिया, हाँ, तो वो निर्णय सरांखों पे आज वही निर्णय हमारे उनका निर्णय कैसा रहा? आज उनके निर्णय को आज कैसे देखते हैं आप? आज जिस जगह है, अगर उनका निर्णय वो ना होता, आप दूसरी जगह होते। हाँ, निश्चित। उनके निर्णय से आप यहाँ हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ? उनके निर्णय को तो मैं सम्मान देता हूँ कि उन्होंने उन जटिलताओं से सरलता की ओर ले गया हमें। अच्छा। हाँ, मतलब वो जटिलताएं थी बहुत ज्यादा, मैं किसी छुआछूत वगैरह। हाँ, छुआछूत या इस तरह की चीजें जो थी उनसे वो हमें उन्होंने ही हमें बचाया कि उनकी जो लाइन उन्होंने स्वीकार कर ली, हमने वो पकड़ ली, तो आज उसके बहुत हमें फायदे हो रहे हैं। फायदे हो रहे हैं उसके बहुत फायदे। एक तो हम ये ऊंच नीच और ये इन चीजों से हम बच गए और उन जटिलताओं से बच गए जिसके शिकार लोग आज भी हैं। तो क्या इधर कुछ जटिलताएं नहीं है? इधर कुछ भेदभाव, कोई स्वर्णवाद इधर नहीं है? इसमें देखिए पुरानी बातें तो ऐसी हैं कि मैं जटिलताएं बताऊं कि भाई हिंदू धर्म में या सनातन में इतनी जटिलताएं थी। मैं किसी धर्म विशेष का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे पुरखों का धर्म रहा है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसकी बुराई करूंगा। लेकिन सरलता लगी इधर आके लोग, और सरलता अब भी है। अब स्वर्णवाद की बात आपने कही कि वहां स्वर्णवाद है या मनुवाद था, वहां पाखंडवाद था, पाखंड यहाँ भी है बहुत। लेकिन यहाँ जो हमारा कुरान जो है, जो मैथोलॉजी है इस्लाम की, जो मैन इस्लाम है, जो मैन इस्लाम है, वो उन पाखंडवाद से बिल्कुल बहुत दूर है। वहाँ सरलता है, वहाँ सहजता है। तो इसलिए अब यहाँ भी कुछ जितने ये आपके शेख सैयद ऐसे लोग हैं, ये आज भी धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अच्छा, वो स्वर्णवाद हावी करना हाँ, वो चाहते हैं। स्वर्णवाद हावी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जितना धार्मिक ज्ञान है वो हमारी प्रॉपर्टी है, बाकी लोगों को, जो कन्वर्टेड लोग हैं, उनको इसका पूरा इल्म नहीं होना चाहिए। अच्छा। वरना फिर हमारा वर्चस्व कम हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मसला है यहाँ। अब ये पैरेलल है, ये भी ये समानांतर मनुवाद है यहाँ। अब इससे भी लड़ाई लड़ेंगे, कोई नहीं, इसके भी हम तो इसके भी विरुद्ध हैं। रही बात इसकी, मैं तो जब गुज्जर भारती पत्रिका निकलती थी उसमें लिखता था मैं। अच्छा। तो जब मैं मेरे आर्टिकल उसमें छपते थे, तो ये जो बात आपने बताई ना कि व्यूअर्स के वो हैं कमेंट, सवाल जी, तो उस टाइम तो सन 80 की बात है, मेरे पास
बाकायदा लेटर आते थे, आप कुंठित नजर आ रहे हैं, आप तो छोड़ दो बिल्कुल। अच्छा। लेकिन वही बहुत से ऐसे विद्वान लेखक गुर्जर भारती में थे। शीला सुलक्षणी गुर्जर एक लड़की थी, उसने मेरा पक्ष लिया और उसने लगातार हम्म, कई लेख लिखे मेरे पक्ष में कि ये कौन सा सवाल हुआ। और भाई बलबीर तोमर ने भी अपना एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा था उस पर। मतलब मेरे प्रोटेक्शन में वही हिंदू ही लोग आए, हिंदू गुज्जर ही आए कि आप ये नहीं कह सकते इन्हें। हाँ, अच्छा। तो ये सारी चीजें हमारी साझी जैसे संस्कृति जैसे जैसे हम अपना बलवती बनाती हैं। जैसे जैसे हम अपना इतिहास पढ़ते हैं, जैसे अब आपसे ही डिस्कस की पहले बलवीर जी से करी थी, जी और जब हम सुनते हैं कि भाई हमारे जो बुजुर्ग थे वो चौधरी वीर सैन थे, जी और उन्हीं के एक लड़के की दूसरी औलाद है, वो आज भी हिंदू है और हम मुसलमान हैं। तो ये अपना इतिहास पढ़ करके जो हमारे दूसरे भाई हैं जो गुर्जरी, तो उनके प्रति आदर सम्मान की भावना तो एक उत्पन्न होती है, उतनी है या कुछ कम ज्यादा? नहीं जी, उतनी कैसा है, महसूस करते हैं उनके साथ? उससे भी ज्यादा है। मैं तो उनका एहतराम में उनके एहतराम में कोई कमी नहीं है जी। उनको मैं मानता हूँ, वो बिल्कुल सही। अब इससे भी ज्यादा मैं समझता हूँ अपने लोगों से कहीं ना कुछ विरोधाभास हो सकता है, लेकिन उन लोगों से हमारा कोई विरोधाभास नहीं। हम्म, जैसे हमारे परिवार के लोग दूधला में हैं। हम्म, ये हमारा परिवार वो वहाँ जड़े कहें उस परिवार को, जिस परिवार से हम हैं। अब वहाँ वो बाबूराम प्रधान जी थे, हम्म, तो बाबूराम प्रधान जी की जो माँ थी और हमारी दादी थी, हम्म, तो हमारे पिताजी बता रहे थे कि मैं दूधला कहीं कहीं दिन रहा करता जब छोटा था। अच्छा। मतलब इतने प्रगाढ़ संबंध थे, धर्म कहीं आवे ही नहीं था। वो हमारा जो वंश वंशावली के हिसाब से हम एक दूसरे पे जाते थे, भाई ये हमारे लोग हैं बिल्कुल। धर्म कहीं, अब तो धर्म ने क्या किया है, धर्म अब दिल में आस्था बन के नहीं रहा। हम्म, अब जिस दिन से धर्म दिमाग में चढ़ा लोगों के, हम्म, तब से जहरीला हो गया। वरना धर्म तो कुछ भी नहीं कहता किसी को। ना हिंदू धर्म किसी को कुछ नुकसान की बात कहे, ना इस्लाम किसी को नुकसान की बात कहे। इनके खून के रिश्ते आज भी वही हैं, खून के रिश्ते वही हैं। पूजा पद्धति बदली है, बिल्कुल बिल्कुल, खून के रिश्ते वही हैं। खून के रिश्ते वही हैं। और जो आज इस खून के रिश्ते को तोड़ने की बात होती है, भेदभाव की बात होती है, और ये बोलते हैं कि ये हम से नहीं है, दोनों तरफ से बोला जाता है ऐसा, हाँ बोला जा, दोनों एक तरफ तरफ है। से नहीं। तो क्या ये ऐसा बोल देने भर से हो जाएगा? अगर अगर कोई ये कहे कि ये हमारे नहीं तो चौधरी वीर सैन के तो आप रहेंगे, बाप तो आपका बिल्कुल रहेगा, वो नहीं वीर बदल सैन ही सकते। रहेगा, या उसको भी बदल सकते हैं? डीएनए को बदल नहीं सकते बहुत जी। से लोग अपनी जड़ें जो हैं, हम से ही मैं अपनी तरफ कहूंगा कि अपनी जड़ें मक्का मदीना में ढूंढते हैं, लेकिन हमारी जड़ें तो यही है चौधरी वीर नहीं सैन के। नहीं, और नहीं, हमारी तो संस्कृति जो पुरानी संस्कृति है, जो हाँ, हमारा पुराना पुरखों का इतिहास है, वो कहीं बहुत बलशाली है। हम्म, अब अगर यहाँ हम उस पर गर्व कर सकते हैं, उनकी उदाहरण दे सकते हैं, हम क्यों दे कहीं और के उदाहरण। हम्म, हमारा कल्चर यहाँ है, हमारा सब कुछ यहाँ है, तो हम कहीं के उदाहरण दे के। हमारे यहाँ बड़े महान लोग हुए हैं। हम्म, हमारे ये बुड्ढा खेड़ा में फतवा गुज्जर, जी उन्होंने जी, अपना सब कुछ समाप्त कर दिया, देखो 1857 में, और देश के लिए कुर्बान हो गए वो। तो हम उदाहरण देने को उनके भी तो उदाहरण दे सकते हैं। हमें ये थोड़ा ही है कि अपना वो इतिहास भूल गया। अपना इतिहास भूल गया, हम उदाहरण देंगे अरब से आगे किसी का हम्म, कि वो इक्कर लड़ा, वो फलाना। भाई वो भी और तो उसी उसी का कारण है कि हमें आज चौधरी वीर सैन के स्थान का नहीं पता। हाँ, इसीलिए हम लोग, क्योंकि वहां कोई और बैठ गया। हाँ, वहां उसको किसी और ने हैक कर लिया, हम कहीं और चले गए, वहां कोई और आ कग्गा चला था हंस की चाल अपनी गया, भूल अपनी गए। भूल गया। तो ये जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज की जनरेशन है, जो यंग हो रही है, युवा हो रही है, बहुत ज्यादा भेदभाव आ चुका है। मतलब खून के रिश्ते बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इनको ये खून का रिश्ता ऐसा है, इसको बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं धर्म आप बदला। कितनी बार भी बदल सकते हैं, तो इनको क्या कहेंगे? इनके लिए तो मेरा एक ही संदेश है, भाई जितना डिस्क्रिमिनेशन आपस में एक दूसरे का करेंगे, इससे हम ही कमजोर होंगे। हम्म, हम समग्र रूप से कमजोर हो जाएंगे। वरना जितनी बड़ी आबादी गुजरों की यहाँ उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जट की इतनी है भी नहीं। हम्म, अगर दोनों को मिलाया जाए, हिंदू और मुसलमान गुज्जर को, तो इससे बड़ी जनसंख्या हमारी है। हम्म, लेकिन इसके बाद भी हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना है?
तो इसका ये नुकसान है सबसे बड़ा। और ये नुकसान कोई छुपी ताकतें कर रही और है। ये छुपी ताकतें कर रही हैं, हम किसी के इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं। आत्मघाती कदम है ये हमारा। हमें बिल्कुल मिलकर रहना चाहिए और हमें अपनी राहें और आसान करनी चाहिए, चाहे हमारी राजनीतिक राहें हैं या हमारे और प्रेशर ग्रुप बनाकर हम सत्ता से क्या ले सकते हैं। अब हमें दोनों तरफ का मनोवाद छोड़ देना पड़ेगा, उससे दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, अपने आप को समेटना पड़ेगा कि हम क्या थे क्या हो गए। अपना इतिहास जानना पड़ेगा, बिल्कुल जानना पड़ेगा और उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, तब जाके ये समरसता आएगी, ये सारा हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा फिर। और ये नई पीढ़ी को तो ये सोचना चाहिए कि इनके लिए तो बहुत बड़ा फ्यूचर पड़ा है आगे। चलो भाई हमारी पीढ़ी के लोग तो खाई कमाई के हो गए कहें, लेकिन इनका भविष्य उज्जवल तभी होगा जब ये दोनों मिलकर रहेंगे और जब इनको ये और धर्म को एहसास होगा कि हमारे बाबा जी वीर सैन जी थे। ये और धर्म को दिमाग में ना चढ़ावे, दिल में रखें। दिल में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया थे चौधरी मास्टर यामीन भारती जी, जिनको आपने सुना। और ये मैं कन्वर्जन पर ये दूसरी वीडियो लेकर के आया हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और कुछ आपको भी इससे अलग जानकारी हो सकती है। ये कोई डॉक्यूमेंटेड तो है नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इसको कि ये रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसको जान सके और उसी तरफ बढ़ सके। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।